दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है। श्री महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर ज़िले में हुआ था। जैसे तैसे वो पढ़े, पहले उसे मतलब आपने उनका उचित संस्कार दिए, पढ़ाया, शिक्षित किया। और उनके मम्मी का नाम पुतली बाई था, उनके पापा का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे 1887 में वहाँ मतलब लंदन गए थे वकालत की पढ़ाई करने के लिए। वकालत करने के लिए लंदन गए थे। वहाँ उन्होंने मतलब पढ़ाई करके वापस वकालत की पढ़ाई की और वकील बन गए और वापस अपने प्रदेश आ गए। एक गुजरात में एक अब्दुल्ला करके एक वो व्यापारी रहता था, उसका केस चल रहा था साउथ अफ्रीका में। तो उसका केस लड़ने के लिए महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका चले गए। साउथ अफ्रीका में उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ़ केस लड़ा और अब्दादा अब्दुल्ला को केस जिता दिया। उसी समय एक महिला से गांधी जी की मुलाकात हुई। तो वो महिला बहुत गरीब थी, उसका 3 महीने का बच्चा था। तो 3 महीने का बच्चा था और उसका मतलब जो बच्चा था, माता थी, उसका जो औरत थी उसका पति था, मतलब वो किसी कंपनी में नौकरी करता था। और अंग्रेज़ उससे खूब मजदूरी कराया करते थे, पैसे भी नहीं देते थे। छोटे से कमरे में रहने के लिए उनको दे दिया था, वहीं पर वो रहती थी। एक बार अंग्रेज़ों के घर में पार्टी थी, खूब अच्छी तरीके से खूब खिला पिला रहे थे, खा पी रहे थे। और मतलब महिला का 3 महीने का बच्चा था, वो रूम पर ही था। अंग्रेज़ उस बच्चे को माँ के साथ ले जाने के लिए मना करते थे। पार्टी थी, पार्टी में उस महिला से खूब काम कराया गया। महिला हाथ जोड़ कहती थी, मुझे छोड़ दीजिए, हमें अपना बच्चा देख आने दीजिए, दूध पिलाने दीजिए, फिर मैं आ जाऊँगी। मगर उन्होंने अंग्रेज़ों ने इतने गंदा सलूक किया, वो बच्चे से मिलने के लिए माँ को जाने नहीं दिया। जब वो छुट्टी से हुई, वो लेडीज़ मेरे बच्चे से मिलने गई तो उसका बच्चा मर चुका था। बाद में बच्चा तो मर गया। फिर वो लेडीज ने महात्मा गांधी को बताया कि मेरे साथ सलूक हुआ है। फिर उसके खिलाफ़ महात्मा गांधी ने केस लड़ा अंग्रेज़ों के खिलाफ़। महिला के सपोर्ट में अंग्रेज़ों के खिलाफ़ केस लड़ा। तो महिला भी केस जीत गई, मतलब गांधी जी केस जीत गए और अंग्रेज़ों को सज़ा दिलाई। ये सब सुनकर वहाँ के साउथ अफ्रीकन की जो अंग्रेज़ों ने महात्मा गांधी के खिलाफ़ केस कर दिया और अंग्रेज़ों में महात्मा गांधी को जेल में डाल दिया। अंग्रेज़ों ने वहाँ जेल में साफ़ सफाई करवाया करते थे, बाथरूम साफ़ करवाया करते थे गांधी जी से। और बहुत गंदा सलूक करते थे वहाँ। मतलब एक बार वहीं साउथ अफ्रीका में ट्रेन में चढ़कर कहीं जा रहे थे, तो वहाँ उन्होंने ट्रेन में जाने से मना कर दिया। गांधी जी के पास फर्स्ट क्लास का टिकट था और बैठ भी गए थे। गांधी जी को अंग्रेज़ों ने उतार दिया नीचे, बोले आप कुछ कर नहीं कर सकते, उतार दिया गया नीचे। फिर चलो कोई बात नहीं, किसी तरह वो एक बार गांधी जी अपने स्वदेश लौट आए। तो गांधी जी बिहार गए थे, चंपारण में एक आदमी था, मतलब तो वो गांधी जी से मिला। हमारे गांधी जी से बोला कि हमारे तिनकठिया पद्धति को अंग्रेज़ों लोगों ने बहुत बड़ा चला के बना रखा है। वो लोग बहुत मेरे साथ गंदा सलूक करते हैं। रामलाल शुक्ल कुछ नाम था। वो रामलाल शुक्ल बोले गांधी जी से, मेरे यहाँ आंदोलन करिए आके। और मेरे तिनकठिया पद्धति को अंग्रेज़ों ने बहुत मतलब जुर्म ढाते हैं। तिनकठिया पद्धति को लेकर हमारे यहाँ अंग्रेज़ लोग बहुत तिनकठिया पद्धति को लेकर बहुत जुर्म अपनाते थे। लोगों की जो मजदूरी कराते हैं, पैसा नहीं देते हैं, खाना नहीं देते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, जिसके बाद मुकदमा कर देते हैं। तो एक बार गांधी जी गए थे चंपारण। गांधी जी ने उनके खिलाफ़ महात्मा अंग्रेज़ों के खिलाफ़ एक सम्मेलन किया, अनशन पर बैठ गए। वहाँ कुछ आदमी बहुत सारे जो पढ़े लिखे थे वो बैठे गांधी जी के सपोर्ट में।
अब जो नौसिखिया थे 18, 10 साल, 12 साल के, 15 साल के लड़के, वो तो जैसे ही पुलिस वाले आते देखा, चप्पल हाथ में पकड़ कर भाग गए अपने अपने घर। कुछ लोग बैठे रहे। तो मतलब अंग्रेज़ों ने वहाँ का एक जो वो था, मतलब खाना बनाने वाला लांगरी था, अंग्रेज़ों ने उस लांगरी को बोला कि आप इस बुड्ढे को, महात्मा गांधी को खाने में जहर दे दो। तो वो लांगरी था, अच्छा था। लांगरी ने गांधी जी को बताया कि गांधी जी आपके खिलाफ ये अंग्रेज़ कहते हैं कि तो इस बुड्ढे को, गांधी को खाना दे दो, खाने में जहर दे दो। तो वो जहर तो उसने दे दिया, तो किसी तरह बच गए। वो जो लांगरी था नौकरी छोड़कर भाग गया वहाँ से। इस तरह गांधी जी बच गए। तो और इस तरह मतलब अनसर बैठे रहे, आंदोलन किया और वो केस जीत गए। अंग्रेज़ों को पीछे हटा दिया। रामलाल मतलब जो व्यक्ति था, पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति था, उसने कहा धन्य है गांधी जी। अब उसने गांधी जी की बात दे दी उसको। इस तरह गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया और नमक वाला आंदोलन चलाया, दांडी यात्रा, नमक वाला आंदोलन चलाया। देश को 1947 में आज़ाद कराया। सिर्फ गांधी जी ने नहीं, और बहुत सारे नेता थे, उन्होंने मिलकर देश को आज़ाद कराया। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। इस तरह गांधी जी को बहुत सौ लोगों ने सपोर्ट किया। पूरी जनता एकजुट हो गई, तब कहीं देश को 1947 में आज़ाद करा पाया। और इस तरह 30 जनवरी 1948 नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर महात्मा गांधी की हत्या कर दी। वो लोग कहते थे कि हत्या कर दी नाथूराम गोडसे ने, इसलिए कि कहते थे कि मतलब तुमने जो क्रांतिवीर थे, इन्हों को आप फांसी से बचा सकते थे। मतलब महात्मा गांधी से मतलब उनका कुछ सपोर्ट नहीं किया, नहीं तो वो बच सकते थे। अब क्या था, एक तो भाई वही का सिस्टम ही बता सकता है। पूरा सिस्टम जानने के लिए मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगा। और ये हम लोग आज गांधी जयंती 2 अक्टूबर के उपलक्ष्य में मालाओं मतलब पैदल मार्च यात्रा निकाल रहे हैं और पूर्व बरसाएँगे। महात्मा गांधी अमर रहे की नारा लगाएंगे और भारत माता की जय का उद्घोष करते हुए रैलियाँ निकालेंगे। आप जरा देखिए कैसे हमारे छोटे बच्चे महात्मा गांधी का रूप धारण करके, छोटे बच्चे बुजुर्ग जवान अपना झंडा निकाल के रैली कर रहे हैं। ये देखिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। ये कहते हुए देखिए, अब मैं रैली निकालने वाला हूँ, जरा देखिए। महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की जय। ये देख बैटरी वाला,